बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। ईद के बाद वीकेंड गुजरा, बहुत ही गहमा गहमी रही और सियासी दर्जा हरारत। हम सोच रहे थे कि रमज़ान के अंदर ज़रा सब्र का पैमाना सबका लबरेज हो रहा होता है, शायद इसलिए बहुत ज़्यादा आए और आगे चल के मामलात सेटल डाउन होने की तरफ आ जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इस साल किसी भी पॉइंट पर सियासी दर्जा हरारत कम होने वाला है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे सियासी सूरत हाल भी गर्मा गर्मी की तरफ जा रही है। कल शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से लाहौर में मुलाकात हुई। चंद और सहाफ़ी मौजूद थे, चंद और एंकर्स मौजूद थे और उन्होंने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बातें कही हैं। बिलखुसूस कल के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा चैलेंज नहीं देखा जितना बड़ा चैलेंज अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मुझे इस मुआशी सूरत हाल को देखते हुए सामने जो है वो जिससे निबरदाज़मा होना पड़ रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो सब्सिडी है, पेट्रोलियम की सब्सिडी है, ये बेसिकली एक जाल है जिस जाल में पिछली हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसको 3.5 साल अवाम का कोई ख्याल नहीं रहा, वो ये जाल बिछा कर गई कि हम फड़फड़ाते रहें और हम फड़फड़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम लोगों को बहुत मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इस सब्सिडी की वजह से। मार्च 31 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सब्सिडी के लिए एलोकेशन करके गई थी, उसके बाद कोई एलोकेशन नहीं है और ये तमाम मामला अब हम लोगों को हैंडल करना पड़ रहा है। कुछ सरकारी अफसरान के मुताबिक, उनके वज़ीर आज़म साहब के मुताबिक, उन्होंने कुछ सरकारी अफसरान से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने सब्सिडी के ख़िलाफ़ ही सजेशन दिया था। अव्वल तो हमसे सजेशन लिया नहीं गया और अगर हमने इधर उधर से बात सुनी तो हम लोगों ने सजेशन दिया कि ऐसी सब्सिडी मत दीजिएगा। इसके साथ ही 3 हफ्ते जो हैं हुए हैं हमें, हम महंगाई ख़त्म नहीं कर सकते, ये बात शहबाज शरीफ साहब ने कह दी बड़ी साफ तरीके से कि 3 हफ्ते के अंदर आप हमें कहें कि 3.5 साल की महंगाई हम ख़त्म कर दें तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर खाद के जो मसाइल हैं उसकी वजह से 30 लाख टन गंदम यानी 3 मिलियन टन गंदम हम लोगों को इंपोर्ट करनी पड़ेगी इस बार, क्योंकि खाद नहीं मिली तो गंदम नहीं होगी, गंदम नहीं होगी तो गंदम जो है हम लोगों के सारिफीन के लिए नहीं होगी। यही बात वो करके आए थे बशाम के अंदर जब KPK के दौरे पर गए थे, गंदम के हवाले से KPK से भी वादा करके आए थे। उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, जिसके बारे में आजकल इमरान खान साहब बड़े बयानात दे रहे हैं। कुछ ऐसे बयानात हैं जो ज़ुमानी लिए जा सकते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट पे हिट है। उसके बारे में कहा कि 3.5 साल में जितना ख्याल इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का रखा उतना शायद ही किसी हुकूमत का रखा गया। और मरीम नवाज़ साहिबा की जो बात थी, जो उन्होंने एक सर्टन जनरल के बारे में बात कही, नाम लेकर बात कही, उसके बारे में सवाल हुआ तो शहबाज शरीफ साहब का फरमाना था कि उस बात को सीरियसली ना ले, जोश खिताबत में हो गई होगी, उनका मतलब ये नहीं होगा। कल ही की जो पूरी की पूरी मुलाकात थी उसके अंदर कुछ सवाल अमेरिका के हवाले से भी हुए, जो बाइडन के बारे में कि जो बाइडन की कॉल आए तो कॉल आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, आएगी या नहीं आएगी, तो कहते हैं कॉल कर लें तब भी खुश, ना करें तब भी खुश। बहरहाल बहुत सारे मामलात हैं जिनको डिस्कस करना है हम लोगों ने। इमरान खान साहब के जो एबटाबाद के जलसे के अंदर बयानात हैं उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब को 3.5 साल बहुत सपोर्ट रही। 3.5 साल वो इस्टेब्लिशमेंट और इन्हीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तारीफ करते रहे और अब जब वो हुकूमत से गए हैं तो बज़ाहिर उनके लीडरान कह रहे हैं कि हम अभी भी इज्जत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात कर दी जाती है। पिछले 3.5 साल के अंदर इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ था, क्या सोच थी फ़ौज के बारे में, ज़रा वो पहले सुन लें। मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन सा आर्मी चीफ हो या कौन सा ISI का DG हो, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ एक इस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल ज़िया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की, टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। इमरान खान तो पुतला है, हम असल में बात कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से उनको, यानी ये कह ये रहे हैं कि फौज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दो, ये है डेमोक्रेटिक मूवमेंट। आज अगर पाकिस्तान की फौज माशाल्लाह एक दुनिया में मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। अब फौज की इतनी तारीफ करते करते एकदम से मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू क्यों होने लगा? और मसला ये है कि पाकिस्तान की सियासत में जब भी किसी को अपनी कुर्सी लरजती हुई या हाथ से जाती हुई नजर आती है वो फौरी तौर पर अपने तमाम तोपों के रुख
फौज की तरफ तान लेता है और फौज को निशाना बनाता है, चाहे गलती अपनी ही क्यों ना हो। यही बात पीएमएलएन भी करती रही, यही बात जब जलसे होते रहे, जब तकारीर होती रही, लंदन से तकारीर होती रही, तो नवाज शरीफ साहब भी इसी फौज को तनकीद का निशाना बनाते रहे। अफसोस की बात यह है कि अपनी सियासत को देखने की बजाय फौज को निशाना बनाने वाले क्या कारकर्दगी दिखा सके या नहीं दिखा सके, इस हवाले से भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि इकॉनमी जो कि संभालनी थी वो संभल नहीं पा रही है, क्या संभल पाएगी भी अगले 1.25 साल में या नहीं। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए और एट दी एंड कुछ कानून के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। इम्तियाज़ आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आलम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। एंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इज अ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट एज वेल। इसके साथ साथ हमारे साथ शो में बाद में एतजाज़ अहसन साहब भी मौजूद होंगे, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साथ ही साथ सीनियर कानूनदान भी हैं। सबसे पहले पीजे मीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो। ये जो एक दूसरे के ऊपर बार बार ताना जनी करते थे, अब वो तमाम के तमाम हम लोगों को फौज के रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब भी, चाहे उनके लीडरान कहे कि नहीं हम तो इज्जत करते हैं, हमने तो कोई मसला नहीं किया या हम तो कोई तनकीद नहीं कर रहे, बट वी डू सी कभी मीर जाफर की और सिराजुद्दौला की एग्जाम्पल दी जाती है, कभी ये कहा जाता है कि अमेरिका के साथ मिल गए, कभी ये कहा जाता है कि ये न्यूट्रल कोई नहीं होता, न्यूट्रल तो जानवर होता है। सो मेनी थिंग्स दैट आर एक्चुअली कंबाइनिंग टुगेदर। क्या पीजे मीर साहब, ये तरीकाकार जो हम देख रहे हैं, माजी में भी देखते आए, ये इमरान खान साहब को जेब देता है, कंसिडरिंग कि 3.5 साल जितनी इनको सपोर्ट रही है उतनी किसी हुकूमत को सपोर्ट नहीं रही? ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन देखें हम इसको गलत कॉन्टेक्स्ट में ना लेके जाएं। मुझे पता है इमरान will never say anything against the army, अब neither would anybody else। जिस बात के अंदर बड़ी अल्फाज निकल आते हैं जिसमें इंसान रिग्रेट करता है, हर हुकूमत जो पाकिस्तान में आई है वो एक ब्लेसिंग के साथ ही आई है, कोई ऐसी कोई इंडिपेंडेंट नहीं आई है कि आके उठ के आके आप बैठ जाते हैं, हर एक को कहीं ना कहीं पुश मिलती है। इमरान की रिग्रेट ये है जो कि मैं फील कर सकता हूँ कि भाई उनको जिस तरह जनरल बाजवा ने सर्विसेज मैन को बताया कि उंगली लेके इनको मैं इसको चलाऊं इमरान को, तो अगर उंगली लेके चले तो फिर उसका मतलब ये जो अपोजिशन उसका शोर कर रही थी कि सिलेक्टेड हुकूमत है, तो वो आपका एक ये पॉइंट वहाँ क्लियर होता है। फिर बेसिकली यहाँ आई थिंक कई चीजें हैं जो कई जगहों से नहीं बोलनी चाहिए थी और कई जगहों से मैं समझता हूँ आप चुप रहे, आप इंटरनली आपके पास और कितने मसाइल हैं अनिका, आप उन पे बात करो rather than spill out, वो कहते हैं द डर्टी लिनन और या स्पॉइल्स ऑफ द वॉर। ये हमें नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह से तल्खियां पैदा हुई हैं, इसकी वजह से अब आप देखें टेलीविजन पे क्या डिबेट क्या है, वो चोर है ये ठीक है, ये ठीक है वो चोर है, ये डिबेट वही जो पुरानी चल रही थी, वो पुरानी ये पीटीआई शोर कर रहे थे ये करप्ट, आज ये शोर कर रहे हैं वो करप्ट। और भाई हमने डिलीवरेंस चाहिए, वेदर इट इज इमरान, whether it is Noon, whether it is People's Party or anybody, we want deliverance। लेकिन आपके नेशनल टेलीविजन के ऊपर एक बिल्कुल मीनिंगलेस डिबेट है और वो डिबेट है कि अपने आप को वो आप कह लो कि बिल्कुल वो क्लियर करना चाहते हैं, you know they want to say कि भाई we are the purest, they are not the purest and vice versa। So I think एक तो इस चीज को आप खत्म करो, लेकिन इमरान जो बात कर रहे हैं वो एक इंटरनेशनल लेवल से बात कर रहे हैं और जिसकी वो बात कर रहे हैं इसका कोई प्रूफ कभी ना मिला है ना मिलेगा। नहीं, लेकिन कल वजीर आजम साहब ने एक मुलाकात के अंदर, पीजे मीर साहब उस मुलाकात में मैं भी थी, उन्होंने कहा कि हम लोग कमीशन बना देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों की डिमांड के ऐन मुताबिक, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो फिर भी नहीं मानेंगे। अब वजीर आजम साहब ऑलरेडी थिंक्स के इमरान खान साहब जो मर्जी हम कमीशन बना ले, जो मर्जी कर लें, उन्होंने फिर भी नहीं मानना। जब ये वाली एक इंप्रेशन होगा इमरान खान साहब का एक सर्टन, तो फिर तो कमीशन बनाए ना बनाए बात तो एक ही है। आई थिंक यहाँ दो चीजें, एक तो इमरान को he should forget कि भाई he's fighting for his government। अच्छा, गवर्नमेंट वो सेकेंडरी इस वक्त आ जाती है। इस वक्त नून ने या कोलिशन गवर्नमेंट ने और पीटीआई ने बैठ के एक डिसीजन पे आना है कि पीएमएलएन को भी झटका लगा है ना, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, क्या हुआ नवाज शरीफ का, उसके बाद जरदारी का क्या हुआ, उसके बाद जनरल मुशर्रफ का क्या हुआ।
और आपके सामने ये आप चले जाएं 51 तक आप चले जाएं, बट द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि इसके ऊपर ये नेशनल कंसेंसस की बात है, इसके ऊपर आपने बैठ के एक बात करनी है। हम अपने रिलेशंस अमेरिका के साथ कभी भी खराब नहीं कर सकते। अमेरिका ने पाकिस्तान का बहुत साथ भी दिया है और आपको हाथ भी लगाया है, बट वी डोंट एक्सपेक्ट चैरिटी, वी डोंट एक्सपेक्ट ग्रैटिट्यूड। मैं समझता हूं जिसकी बात है आप बायलैटरल्स करो ऑन इक्वल टर्म्स एंड इक्वल रिस्पेक्ट के ऊपर, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। सही है। अच्छा, आप कह रहे थे कि अब इमरान खान साहब को अपनी सियासत या अपनी कुर्सी के पीछे भागने की बजाय उससे आगे बढ़ना चाहिए। ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब, इमरान खान साहब ने आज अभी थोड़ी देर पहले शो के शुरू होने से कोई घंटा पहले यही बात कर रहे थे कि ये गेम जो है वो सियासत से बहुत आगे चली गई है, अब ये मामला सियासत से ऊपर का है। तो अगर सियासत से ऊपर का मामला है तो एहतियात भी सियासत से ऊपर की होनी चाहिए। ये जो अभी पीजे मीर साहब फरमा रहे थे कि जोशे खिताबत में अक्सर औकात इंसान जरा ऐसी जबान इस्तेमाल कर देता है जो कि फिसली हुई जबान का एक निशाना दे रही हो या एक निशानदेही कर रही हो। फिर जब गेम सियासत से ऊपर चली गई, गेम मुल्की मफादात पे आ गई, गेम इस चीज़ पे आ गई कि मुल्क की सालमियत और मुल्क की इंडिपेंडेंस और मुल्क की सॉवरेनिटी पे आ गई, तो फिर एहतियात भी तो उसी हिसाब से करनी चाहिए ना, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ यूनिटी का फैक्टर पाकिस्तान के अंदर बड़ा क्लियर है। जी अनिका, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जैसे पीजे मीर साहब कह रहे थे कि अब सिचुएशन जो है टोटली जो है वो चेंज हो चुकी है, और इमरान खान साहब ने भी कल कहा, लेकिन मैं बड़े रिग्रेट फील कर रहा हूँ कि जैसे कल उन्होंने जलसे के अंदर सिपह सलार का नाम लेते हुए मीर जाफर को रेफर किया, दैट वाज लाइक रियली पेनफुल फॉर दी जितने मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं उनके लिए बहुत ही मायूस कुन मैं तो कहूँगा इसको था, बिकॉज आप सिपह सलार को मेंशन कर रहे हैं, साथ मीर जाफर का नाम ले रहे हैं, तो ये किसी सूरत भी ये ठीक नहीं है। फौज जो है बेसिकली वो चलती मोटिवेशन के ऊपर है, मोटिवेशन और जज्बात पे चलती है, कौम की सपोर्ट के ऊपर चलती है। अगर उनके ऊपर आप डाउट करना शुरू कर दें या उनको आप इस तरह से पब्लिकली ओपन आप उनको नाम लेकर कहना शुरू कर दें या इनडायरेक्ट कहना शुरू कर देंगे, जैसे कि आपने शुरू में क्लिप्स भी चलाए थे जिसमें वो फौज के मुतालिक कहते रहे कि उनको सपोर्ट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सपोर्ट भी थी, ज़ाहिर उनकी बहुत वीक और कोलिशन वाली गवर्नमेंट थी उसके हिसाब से, लेकिन इस वक्त आर्मी को इसके अंदर लेकर आना और कल DGI-SPR के इसके ऊपर थोड़ा सा बरहमी का इजहार भी करना। कर दीजिएगा, वो सिलेक्टेड थे इमरान खान साहब या नहीं थे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो सिलेक्टेड थे, मैं खुद उसी इदारे से मेरा ताल्लुक है, हम लोग खुद इलेक्शंस के अंदर थे। देयर वर नो इंस्ट्रक्शन एनीवेयर इन पाकिस्तान कि किसी को वोट बढ़ाना है, किसी को वोट कम करना है। जो वोटिंग मशीन्स भी जो खराब हुई थी वो वाकई टेक्नोलॉजिकल उसकी फॉल्ट थी, और वो भी उसमें प्रॉपर उनके नुमाइंदे तमाम पार्टीज के बैठे थे। मेरा अपना लेकिन जब इलेक्ट हो गई गवर्नमेंट तो उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सपोर्ट की बेसिकली इदारे ने, दैट्स इट। वो तो कोई भी गवर्नमेंट होगी, चाहे नून लीग की होगी, चाहे पीपल्स पार्टी होगी, फे की होगी या इवन PTI की होगी, आर्मी का ये मैंडेट है कि वो जो भी हाजिर गवर्नमेंट है उसकी सपोर्ट करेगी, उनकी पॉलिसीज को लेके आगे चलेगी, उनकी ट्रांसलेट करेगी पॉलिसीज को इनटू सिक्योरिटी। तो इसमें कोई दो राय नहीं, चीजें वाकई सियासत से अब काफी ऊपर चली गई हैं, सोवरेनिटी को लेकर चल रहे हैं। अमेरिका एंटी अमेरिका जो नैरेटिव होता है पाकिस्तान में हमेशा सलेबल है, स्पेशली जब ये वॉर अगेंस्ट टेरर हुई या उससे पहले जब भगवान जहाज चल रहा था, तो एंटी अमेरिका नैरेटिव हमेशा से सलेबल रहा पाकिस्तान के अंदर। तो बहुत सक्सेसफुली आई वुड से कि इमरान खान ने इसको कैश किया है, और जिस तरह के जलसे अभी वो कर रहे हैं, इससे पहले कल एबटाबाद में किया, आज पिंडी के अंदर भी है, उससे पहले अटक में तो खैर नहीं, जो नॉर्थ की तरफ गए थे, या अभी और भी जलसों की लाइन लगेगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन इम्तियाज आलम साहब, आप भी कल मुलाकात में थे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ, और उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर कहा कि मैं गद्दारी का सर्टिफिकेट किसी को नहीं दूंगा, लेकिन मोदी के आने पर इमरान खान साहब खुश थे। ये वाला सेंटेंस बोलने का मतलब है, मैं बोलूंगा नहीं लेकिन ज़ुबानी अल्फाज में मैं ये बोल ज़रूर रहा हूँ। आज इमरान खान साहब ने कहा कि देखें, मेरे जाने पर सबसे ज़्यादा भारत खुश था या इजराइल खुश था। तो ये एक दूसरे के ऊपर अभी भी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने से कोई बाज तो आ नहीं रहे। लेकिन एक बात जो पार्लियामेंट में भी शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है, वो ये कही कि हम एक्शन लेंगे इमरान खान साहब की इस तरह की स्टेटमेंट्स पे कि वो इदारों को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जुडिशरी हो गई, एस्टैब्लिशमेंट हो गई, ECP हो गया, वी आर गोइंग टू टेक एक्शन। तो एक्शन एक तरफा होगा या दो तरफा होगा? बिकॉज मरीम नवाज साहिबा के जो बयानात हैं वो, उनको हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इग्नोर करें, लेकिन वो मौजूद तो हैं।
मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ। यही सवाल आपसे इसी का जवाब लूंगी। इम्तियाज आलम साहब, टिल देन विल फिगर आउट कि आपकी ऑडियो के अंदर क्या इशू है। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम सियासत के हवाले से बात कर रहे थे कि गुफ्तगू करते करते कुछ ऐसी जगह पर ना पहुंच जाए सियासत के वो फिर सियासत से वाकई में ऊपर हो जाए और सियासत से बालातर ना हो, सियासत से नीचे के मामलात हो जाए। बट हमारे साथ अभी बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब मौजूद हैं। जाने माने सियासतदान तो हैं ही, लेकिन मुल्क के मायानाज कानूनदान भी है। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब, आपने ज्वाइन किया। एतजाज साहब, आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन, आज कोर्ट के अंदर हियरिंग भी हुई है इस पे और कोर्ट अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो एज सून एज पॉसिबल इसके बारे में डिसीजन भी लेना चाह रहे हैं। आर्टिकल 63A पंजाब के अंदर तो उसका इतलाक होता है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में एक इंप्रेशन ये आ गया है एतजाज साहब कि उनके बारे में जो भी डिसीजन होगा वो खिलाफ ही होगा। इमरान खान साहब की बातों से भी लगता है, उनके बाकी लीडरान की बातों से भी लगता है। क्या अदालत इस बेसिस के ऊपर डिसीजन लेती है कि कोई सियासी लीडर उनके बारे में क्या सोच रहा है? देखिए, जज जो है वो कोई माकूल फितरत मखलूक तो नहीं है, हम में से ही है, हमारे जैसे ही इंसान है। कई दफा अगर वकील की बात किसी जज को तल्ख लगे, अदालत में मिनटों सेकंडों में वो केस एक तरफ जाता हुआ दूसरी तरफ से चला जाता है। ये इंसान है, हम उनको पता नहीं भगवान और देवता बना के बैठ के और सामने आलती पालती मार के और हाथ बांध के खड़े होने की रीत डालना चाहते हैं। ये नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। और दे शुड बी टेकन एज नॉर्मल इंडिविजुअल, पाकिस्तानी जैसे दूसरे लोग हैं, वो सेंसिटिव भी होते हैं, वो उनमें कुछ ना कुछ पर्सनल क्या अपनी ईगो भी होती है। अब ये कहना कि वो बिल्कुल एक प्लेन स्लेट, साफ स्लेट की तरह जज होता है और उसमें जो आप लिखे बस वही लिखा जाएगा और उसके अपने महसूसात कुछ नहीं होंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कोई इंसान भी इस तरह नहीं होता। राइट। तो आपने ढके छुपे अल्फाज में बोल दिया कि हो सकता है इस तरह की, ऑब्वियसली नेचुरल है। बट एतजाज साहब, अभी हम लोगों को जो सूरत हाल जाती हुई नजर आ रही है वो लग रहा है कि जैसे हर तरफ, हर इदारे की तरफ उंगली उठाई जा रही है। और पहले किसी जमाने में बाकी जमातें करती थी, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब जमात बदल गई है, कुछ बयानात उसी तरह के हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में कहा है जी कि हम लोग एक्शन लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ, कि वो हर इदारे को ही घसीटी चले जा रहे हैं, हर इदारे को ही जो है वो मलाइन किए चले जा रहे हैं। ये एक्शन कानूनी तौर पर बनता है एतजाज साहब या नहीं? देखो, पहले तो नहीं कहा, मैंने ढके छुपे अंदाज में कुछ नहीं कहा था, मैंने सीधा साधे अंदाज में। ठीक है, चले। और हाँ, दूसरी बात ये है कि ये चीज मैं तो समझता हूँ, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि एक किताब, छोटे से किताबचा होना चाहिए और उस किताबचा में हुकूमत क्या कहेगी और दूसरा चैप्टर होना चाहिए वो के ऑपोजिशन क्या कहेगी। अब उसमें आप अगर हुकूमत में आई भी हो मरियम नवाज, तो वो सारे बयानात वो दे रही होगी और उनकी जगह अगर इमरान खान आ जाएंगे तो वो बयानात, नाम ही सिर्फ बदलना पड़ेगा, प्रेस को बड़ी आसानी होगी। और अपोजिशन के बयानात कि ये हुकूमत गद्दारी कर रही है, ये हुकूमत ये काम कर रही है, हुकूमत कीमतें बढ़ा रही है, ये सब वो जो बयानात अपोजिशन के बयानात हैं, वो एक फहरिस्त होनी चाहिए जो 200-300 बयानात, जो सुर्खियां जो अपोजिशन ने कह ली, और आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, आपके मीडिया का भी काम आसान हो जाएगा। हम जो सोचते रहते हैं कि इसके पीछे क्या महरकात है
और इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या इमरान खान गिरफ्तार हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, क्या नवाज शरीफ इसमें उसके खिलाफ कुछ रद्द अमल होगा, नहीं होगा। वो जो हुकूमत के बयानात की आप एक फहरिस्त बना लें और अपोजिशन के बयानात की आप एक फहरिस्त बना लें, तो आप देखेंगे कि वो शहबाज शरीफ जो कह रहा है कि मैं आपकी आंकड़ों में से निकालूंगा पैसा, वो जब गवर्नमेंट वाली साइड पे आता है तो वो उसका रवैया और हो जाता है। और वो राना सनाउल्लाह जब वो बैठा होता है ऑपोजिशन में तो वो ये मतलब तस्वीर दे रहा होता है कि बड़ी ज्यादती हो रही है हुकूमत की जानिब से। अब जब वो आके बैठ गए वजीर दाखिला की, तो अब वो पर्चे एक ऐसा मामला जो वाकया जो मदीना मुनव्वरा शरीफ में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ भी नहीं, बड़ा हसास मामला है, लोग जिसके बारे में बहुत सख्त हसास है, वो आप FIR करा रहे हैं और DCO FIR सारे मुल्क में करा रहे हैं ताकि जो मुल्ज़िम वहाँ पेश हो तो उसको वहाँ भी कुछ ना कुछ हमला हो जाए, खतरा हो। तो अब वो नहीं देख रहे, लेकिन अपनी बारी में वो देख रहे थे, बड़े महसूस करते थे। तो ये एक अनीका मेरी तरफ से तो आज एक प्रपोजल ले लो कि एक किताब क्या बना दो और किताब के में सिर्फ ब्लैंक रोज के ब्लैंक जो फलां ने कहा, मरियम नवाज ने कहा, और आप मरियम नवाज ने जो गवर्नमेंट ने कहा उसका उल्टा उसी पेपर पे सामने होगा मरियम नवाज ने कहा बतौर ऑपोजिशन के। वैसे एतजाज साहब आइडिया बुरा नहीं है क्योंकि सूरत हाल कुछ इसी तरफ जाते हुए लग रही है, लेकिन अभी एक और बात अनाउंस कर दी है PTI ने, वो लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। आपने खुद वकला आज़ादी तहरीक में सबसे पहले सबसे आगे आप थे, यू वर लीडिंग द एंटायर सिचुएशन, तो आपको पता है कि किस तरीके से लॉन्ग मार्च करनी है, कैसे मामलात को आगे लेकर चलना है। प्लस सियासत के अंदर भी आप यूर अ वेटरन, you're still very experienced, one of the most experienced in पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा एतजाज साहब, लोग कह रहे हैं शहर इक़्तिदार की गलियों के अंदर ये आवाज़ें आने लगी हैं, ये एकोज आने लगी हैं कि मामलात गड़बड़ है, गल वध गई है। ये वाकई में गल वध गई है? ये मामला सिविल वॉर की तरफ तो नहीं जा रहा, या सिविल कुछ इस तरह की मूवमेंट की तरफ तो नहीं जा रहा जो पाकिस्तान के लिए गड़बड़ ना हो जाए? देखिए, मेरे ख्याल में तो अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है दोनों जरा मुश्किलात में। अगर गवर्नमेंट समझे वो गवर्नमेंट बन गई है और वो हुक्मरानी कर रही है, तो मैं तब मानूंगा कि गवर्नमेंट की हुक्मरानी है जब मरियम नवाज को अपना पासपोर्ट मिल जाएगा, फिर पता लगेगा कि ये हुक्मरान है। अब 1 महीना हो गया है, उस बेचारी को अपना पासपोर्ट नहीं मिल रहा, और वो वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की और वजीर आजम की भतीजी है। अब ये तो अब इसमें इक़्तिदार का हम समझते हैं। जब हम हुकूमत पे आते हैं 1988 में, जब बीबी शहीद की हुकूमत बनने वाली थी, तो हमारे पास 96 MNA से हमें हुकूमत बनाने के लिए 109 चाहिए, राइट, और नवाज शरीफ के पास 64 थे। और ये सारी इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश थी, स्टार्टिंग विद प्रेसिडेंट इसाक खान, कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, और हमारी अनाउंसमेंट डिले होती जा रही थी। हालांकि हमने 109 पूरे भी कर लिए थे एलाइज बना। तो हमारा ये एक जो आर्गुमेंट थी पीपल्स पार्टी में, जो राव अब्दुल रशीद मरहूम और मैंने छेड़ी दी थी, हम ये कहते थे कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, हमें जब तक इक़्तिदार नहीं मिलता हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। सही। हम हुकूमत दीजिए, हमें हुकूमत दे रहे हैं, इक़्तिदार नहीं दे रहे। यानी एतजाज साहब अभी की हुकूमत के साथ भी ये हुकूमत है, इक़्तिदार नहीं है। हाँ, यही अब ये हुकूमत है, इक़्तिदार नहीं है। वेरी हुकूमत थी, इक़्तिदार नहीं था। और फिर इक़्तिदार किधर है एतजाज साहब? इक़्तिदार किधर है एतजाज साहब? इक़्तिदार तो वही है जो मंबा है, जो रियासत का वो जिनके बारे में आप अगर कुछ कहें तो वो एक इल्जाम लगता है कि आपने उसको ये बारे में ये कह दिया।
नवाज शरीफ लंदन में जाके जिसके बारे में कह सकते हैं, यहाँ बात नहीं कर सकते। और मरियम करती है तो उसको इल्जाम लगाते हैं कि मरियम ने ये क्यों कह दिया, हरजा सराई की। इमरान खान करता है तो उस पे लगता है कि हरजा सराई की। ये वो मुकद्दस लोग हैं, ठीक, तो इसलिए Got your और point. हमारी बड़ी जरूरत है। लेकिन इसलिए ये नहीं कि हम अब उनके बारे में, वो भी मैं जैसे जजेस के बारे में कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हम जैसे इंसान हैं, मेरे जैसे हैं वो वकील और वकला और कानून को जानते या ना जानते हुए। राइट, और इसी तरह हमारे जो भाई वर्दी में हैं, वो हमारे जैसे हैं, जो हम सोचते हैं वो ही सोचते हैं। अगर अवाम इमरान खान की जो कोई पजीराई हो रही है तो वो वहाँ भी हो रही है। आप ये सोच लें, वो भाई है सारे, वो भी भाई हैं हमारे जैसे, हमारे साथ बैठ के खाना खा रहा होता है उनको शाम में जब वो ड्यूटी से ठीक, वापस आते हैं। गॉट योर पॉइंट। तो एतजाज हमारा साहब, उनका बड़ा कोई फर्क नहीं है। आपने एक तो बड़े इंटरेस्टिंग कंपैरिजन ड्रॉ किए कि सब एक ही जैसे हैं। सेकेंडली, वो जो आपका सजेशन था ना, दैट हैज बीन टेकन, कोशिश करते हैं कि उस तरह की कोई एक किताबचा बना ही छोड़े। बट एतजाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, वाज अ प्लेजर हैविंग यू। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर पीजे मीर साहब और ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब से जानेंगे कि एतजाज साहब ने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि कोई भी शख्स तनकीद से मुबर्रा हो नहीं सकता, क्योंकि हर शख्स जो है वो इंसान है, तो फिर इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए और जो अभी हो रहा है क्या फिर वो दुरुस्त है या नहीं। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, वो वाली बात कुछ सूरत हाल बन जाती है व्हेन वी सी द पास्ट और उसके बाद फिर हम देखें कि जो प्रेजेंट है उसके ऊपर उसको फिक्स करने की कोशिश करें। एतजाज हसन साहब की बात सुनी है ब्रिगेडियर साहब आपने, और उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि ऐसे नहीं हो सकता कि किसी के ऊपर तनकीद ना की जाए। अब वो कानूनदान हैं, उनको भी मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात ज़रूर है कि इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के ऊपर एक तनकीद नहीं की जा सकती, तनकीद बराए तनकीद नहीं हो सकती, लेकिन हैं तो सब इंसान, गलतियां सबसे होती हैं, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। बट ये जो अभी तनकीद हो रही है, ये वो इंसानी तनकीद है या ये उससे कुछ बढ़ के है? अच्छा, मेरे ख्याल में एतजाज साहब ने बिल्कुल ठीक बात की। नोबडी इज होली काउ। इवन जुडिशरी के ऊपर भी फैसलों के बाद तनकीद होती रही है, फौज के ऊपर भी तनकीद होती रही, माजी में भी होती रही है। इससे पहले DGSPR ने जब अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी प्रेस से थोड़े दिन पहले, उसमें भी उसने DGSPR ने कहा था कि हम पे तनकीद करें लेकिन मुस्बत होनी चाहिए, करेक्टिव मेजर्स के लिए होनी चाहिए, तो कोई होली काउ नहीं है। लेकिन देयर आर ऑलवेज रेड लाइंस इन बिटवीन। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि लिमिट्स कितनी, बिकॉज जो आर्मी जो है या आर्म फोर्सेस जो हैं, इसको कुछ तबके समझते हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान के। अगर ये इस इदारे को अगर आप मुतज़ल्ज़ल कर दें, हिला दें अपनी जगह से, तो वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो थ्रेटन हो जाएगी। तो लिहाजा एक नैरेटिव बिल्ड करके एक ऐसी लेकर आना, नैरेटिव को बिल्ड करना, वॉर ऑफ नैरेटिव्स है बेसिकली, दोहरी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का है। उसमें ऐसा नैरेटिव बिल्ड अप कर देना जिसका मकसद हो कि आप ट्रुप्स के दरमियान और उसकी जो हाई कमांड है उसके दरमियान डिफरेंसेस पैदा कर दें, व्हिच इज टोटली अनडिजायरेबल। सिमिलरली नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि मुझे ये बता दें, नवंबर में ये मामला ठीक हो जाएगा फिर? इंशाल्लाह। लेकिन फौज एक बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है। अगर मैं ब्रिगेडियर से मैं जनरल नहीं बना तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं जनरल क्यों नहीं। अच्छा, जो जनरल बने उनको भी अच्छी तरह मालूम है। नोबडी निगेट्स, नोबडी कंप्लेन्स। इसलिए कोई ये नहीं कहता धांधली हो गई है, मुझे क्यों निकाला, सिस्टम होता, ये क्यों हुआ, वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं जनरल क्यों नहीं बना। इसी तरह फौज के अंदर नवंबर के अंदर जो कमांड की तब्दीली होगी वो भी नेचुरल होगी। जब इनकी कंटिन्यूटी भी हुई थी जनरल बाजवा साहब की, तो इट वाज फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी विद रिगार्ड टू द वॉर ऑन टेरर। अब वॉर ऑन टेरर इस नहज के ऊपर थी। आप दो चीजें अगर जनरल बाजवा साहब की अगर ले लें, उसको अगर आप उसी का एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकते। वन, कि उन्होंने वॉर ऑन टेरर को लॉजिकल एंड के ऊपर लेकर आए। वॉर ऑन टेरर अभी दोबारा से कुछ मारामारी दोबारा शुरू हुई बिकॉज इंडिया उसका, ये हमारे मुखालिफ जो कंट्रीज हैं उसका फायदा उठा रहे हैं। और सेकेंडली वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर
जो उन्होंने बॉर्डर फेंस लगाई है। आप है। इन 2 कामों का एहसान जनरल बाजवा का नहीं उठा सकते। ठीक है। जहां तक जनरल And बाजवा his leadership matters. ही इज लाइक अ फादरली फिगर इन द आर्मी। ठीक, पीजे मीर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स, कहीं हम सिविल वॉर की तरफ तो नहीं बढ़े? पाकिस्तान में सिविल वॉर नहीं होगी कभी भी इंशाल्लाह। ये जो कराना चाहते हैं ये हमारे नेबर्स ही बैठे हुए हैं, ये फैन करेंगे। लेकिन हमारे लोगों में ठीक है, जज्बा है, इमोशंस है, कुछ तलखियां भी हो जाती हैं, लेकिन सिविल वॉर इज आउट ऑफ द टोटल कंप्लीट पिक्चर। ये जो विशफुल थिंकिंग है कई लोगों की, आई थिंक ये घर जाएं या अपने अपने जो उनके हैं आइडियाज ये अपने पास रखें। देयर विल बी नो सिविल वॉर एट ऑल। ये जो हमारा एक जो पॉलिटिकल इम्पास है ये बड़े बड़े पहले हुए होते रहेंगे और इस वक्त है, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएंगे। वी हैव टू लुक ऑन अ पॉजिटिव नोट, नॉट ऑन नेगेटिव्स। राइट। पीजे मीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। इससे पहले हमारे साथ इम्तियाज़ आलम साहब भी मौजूद थे, उनकी ऑडियो का कुछ इशू था, उनका भी शुक्रिया। और बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। एक बात तो वाज़ेह है कि जोश और जज्बे का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप जाकर दीवारों में टकरे मारने की कोशिश करें या दीवारों में जाकर सर मारें। जोश और जज्बे को एक प्रॉपर लाइन देना, एक प्रॉपर मंजिल अता करना, ये एक लीडरशिप का काम है। और हमारी लीडरशिप इस वक्त किसी भी तरीके से कौम के अंदर, मुल्क के अंदर इंतशार ना फैलाए, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिक सतह के ऊपर काफ़ी कमज़ोरी का शिकार है। अगर हम सोशल फैब्रिक को भी तबाह कर देंगे तो फिर मामला और ज़्यादा गड़बड़ की तरफ जाएगा। यही इल्तिजा है तमाम के तमाम लीडरान से, खा वो गवर्नमेंट में हो, खा वो अपोजिशन में बैठी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, या वो कोई और लीडर हो। अनीका निसार को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।